अंग्रेजी ग्रामर के तहत रिमूव टू। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। टू को हटाना। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। रवि इज टू फैट टू रन। रवि इज टू फैट टू रन। इस वाक्य में टू है कि नहीं? है। तो टू को हटा करके एक दूसरा वाक्य लिखना है। ठीक है, इसमें टू नहीं रहेगा, लेकिन इस वाक्य का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो बदलना नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? रवि इज टू फैट मतलब हो है कि रवि इतना मोटा है टू रन कि दौड़ नहीं सकता। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि रवि इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। समझ गए? तो इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे? रवि इज, टू को हटा करके हम लिखेंगे सो। टू की जगह पर क्या लिखेंगे? सो मतलब ये होता है इतना। तो रवि सो फैट, रवि इतना मोटा है, दैट कि वह दौड़ नहीं सकता। वह मतलब कौन? रवि। रवि के लिए ही, रवि न रहने से सी। ठीक है, और रवि एंड रवीना रहने से दे। ठीक है, तो रवि सो फैट दैट ही कैन नॉट, ये देखो क्या करेंगे? ही कैन नॉट रन। ही कैन नॉट रन। देख रहे हो जी? तो इन दोनों वाक्यों का अर्थ सेम है, लेकिन इनका रूप अलग अलग है। ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के तहत पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक वाक्य के रूप को दूसरे रूप में लिखना, लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो उसको वास्तविक अर्थ है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू कन्वर्ट ए सेंटेंस into other type of sentence, into other form of sentence without changing the real meaning of the sentence. वाक्य का जो रियल मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलने पाए। जैसे हम लोग लिखते हैं राम अमीर है। राम अमीर है एक वाक्य है, इसको दूसरे वाक्य में कैसे लिख सकते हैं? रूप बदल दो, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्या होगा? राम गरीब नहीं है। राम अमीर है और राम गरीब नहीं है। दोनों का रूप अलग अलग है, लेकिन क्या अर्थ अलग अलग है? इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। समझे? और हम और दूसरे तरह का वाक्य लेते हैं रेणु इज। अगर हम लोग यहाँ ध्यान रहे कि अगर है इज तो यहाँ होगा कैन, और अगर रहेगा वाज तो हो जाएगा कुड, पास्ट टेंस में। जैसे उसी तरह एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं, जैसे रेणु वाज टू वीक टू वॉक।
मतलब रेणु इतनी कमजोर थी तो वो आपकी चल नहीं सकती थी। रेणु इतनी कमजोर थी कि चल नहीं सकती थी। हम लोग क्या लिखेंगे इसी तरह, रेणु वाज, टू को हटाकर क्या लिखेंगे, सो, वीक का वीक हो जाएगा, रेणु वाज सो वीक दैट, क्या लिखेंगे यहाँ, ही किसी सी कुड नॉट वॉक, कुड, ठीक है। इस तरह देख रहे हो ना। और एक अलग अलग तरह का वाक्य लेते हैं तुम लोग को समझने के लिए। अब जैसे द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, परीक्षा में बराबर पूछता है ये, ध्यान रहे। द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई, चिड़िया इतनी छोटी है कि उड़ नहीं सकती। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, द बर्ड इज सो स्मॉल, द बर्ड इज सो स्मॉल, ठीक है, दैट अब बताओ यहाँ ही लिखे, सी लिखे, इट लिखेंगे क्योंकि चिड़िया छोटी चीज है ना, छोटा के लिए इट का प्रयोग करेंगे। कोई बड़ा जानवर या कह रहे तो हम लोग ही सी का प्रयोग सोचेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इट का। देखो इस बात ध्यान रखना है, यह ही या सी नहीं होगा। इट कैन नॉट, क्या होगा, इट कैन नॉट फ्लाई, या उड़ नहीं सकती, ठीक है। अब जैसे है द बॉक्स इज टू हैवी, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, और ये तरह देखो अलग अलग तरह का वाक्य है, इसमें दिक्कत हो सकता है। द बॉक्स इज टू हैवी, बक्सा इतना भारी है, टू लिफ्ट उठाया नहीं जा सकता, मैंने बक्सा इतना भारी कोई भी इसे उठा नहीं सकता। तो इसी हाल में क्या करेंगे, द बॉक्स इज सो हैवी, यहां तक तो ठीक है, दैट कि कोई भी इसे नहीं uठा सकता, बक्सा इतना भारी कोई भी इसे उठा नहीं सकता। तो यहाँ से सब क्या लिखेंगे, वन, अर्थ आना चाहिए इसे, वन कैन नॉट लिफ्ट इट, कि कोई भी इसे नहीं उठा सकता। इसे तुम लोग नोट करते चलो, ध्यान रहे, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। हाँ, तो अगला वाक्य ले रहे हैं, द सन इज टू हार्ड फॉर मी टू गो आउट। इसका अर्थ क्या है, द सन इज टू हार्ड, धूप इतनी कड़ी है, सन मतलब सूरज भी होता है, सन मतलब धूप भी होता है, ध्यान रखना। द सन इज टू हार्ड, धूप इतनी कड़ी है, फॉर मी, मेरे लिए, टू गो आउट, कि बाहर जाया नहीं जा सकता। यहाँ पर दिया है फॉर मी, ध्यान है। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तब क्या लिखेंगे, फॉर अस रहेगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ मी है तो क्या लिखेंगे, ये समझना है ना। तो इसको हम लोग कैसे रिमूव टू करेंगे, इस टू कैसे हटाएंगे, तो द सन इज, टू को हटाकर क्या
इज सो हार्ड। फॉर मी आ नहीं लिखेंगे, दैट फॉर मी क्रिया क्या लिखेंगे अब? आई। मैं नहीं बाहर जा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट गो आउट। ठीक है, धूप इतनी कड़ी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर फॉर अस रहता तो हम लोग यहां क्या लिखते? वी। अगर रहता फॉर देम तो यहां क्या लिखते? दे। फॉर यू यहां क्या लिखते? यू। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और हम लोग दूसरा लिखते हैं कि द ऑफिसर इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब। इसका अर्थ क्या हुआ? द ऑफिसर इज सो ऑनेस्ट, ऑफिसर इतना ईमानदार है, टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ब्राइब मीन्स घूस, रिश्वत, की रिश्वत स्वीकार नहीं कर सकता है। यहाँ कैसे बनेगा जी? द ऑफिसर इज सो ऑनेस्ट दैट ही, क्या हो जाएगा? दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। दैट के बाद ही होगा, ऑफिसर के लिए ही होगा, है ना? कैन नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस एक और लेते हैं हम लोग। द रिजल्ट्स were too bad to be published. To be published. ये देखिए, ये अलग तरह का वाक्य है ना? द रिजल्ट्स वर टू बैड, परीक्षा फल इतने बुरे थे, टू बी पब्लिश्ड कि प्रकाशित नहीं किए जा सकते थे। तो इस तरह का वाक्य कैसे बनाएंगे हम लोग? क्लू में कि द रिजल्ट्स वर सो बैड, रिजल्ट्स वर सो बैड दैट दे, यहां जगह दे, रिजल्ट्स के लिए क्या हो जाएगा? दे। चूंकि पास्ट टेंस में वर है, इसलिए क्या होगा? कैन की जगह पर क्या होगा? कुड नॉट बी पब्लिश्ड, ऐसा बनना था। ठीक है, द रिजल्ट्स वर सो बैड, वर टू को हटा करके सो बैड दैट दे मतलब रिजल्ट्स। यहाँ दे किसके लिए आया है? रिजल्ट्स के लिए आया है। तो देख, चूंकि कुड क्यों किया? चूंकि वर है, बताया था ना, वाज वर रहेगा तो क्या हो जाएगा? कुड नॉट बी पब्लिश्ड। ठीक है, और एक दो वाक्य ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का भी वाक्य रहता है, इट इज टू कोल्ड, इतना ही रहेगा। तब क्या करेंगे? इट इज टू कोल्ड मतलब बहुत अधिक ठंडक है, बहुत अधिक ठंडक है। तो इसी हालत में हम लोग इट इज
टू को हटा करके वेरी भी लिख सकते हैं या एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं। एक्सट्रीमली माने अत्यधिक ठंडक है। EXTREMEL एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर एक्सट्रीमली लिखने में दिक्कत है तो वेरी का ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर भूल गए हो तो यहाँ पर तुम वेरी भी लिख सकते हो, है ना। तो इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अत्यधिक ठंडक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर इज आर एम रहेगा तो कैन का प्रयोग करेंगे, और वाज वर रहेगा तो कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसकी जगह पर। और टू को हटा करके इसकी जगह पर किसका प्रयोग करते हैं? सो का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। टू को हटा करके सो का प्रयोग करना है, और इज आर एम रहेगा वाक्य में तो कैन, देख रहा है ना, यहाँ पर इज है इसलिए कैन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर है इसलिए हमने कुड का प्रयोग किया है, ठीक है। और टू को हटा करके हमने किसको लिखा है? सो, ठीक है। इसका आप लोग अभ्यास करें, ठीक है।